अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर के स्टूडियो से मैं सैयद अहमदियात नदवी। आज के ख़बरनामे में देखिएगा, मॉब लिंचिंग के वाक़यात में इजाफे के बाद अब मॉब लिंचिंग करने वालों ही के हक़ में बुलाई गई महापंचायत। यूपी में सरकार के सोशल मीडिया हेड ने दिया इस्तीफ़ा। 2-2 रुपये की ट्वीट की ऑडियो क्या बनी है वजह। साथ ही जानिए कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में घर घर राशन के दिल्ली सरकार के मंसूबे पर मरकज़ी हुकूमत की रोक क्यों। अमेज़न और फेसबुक समेत मल्टीनेशनल कंपनियों पर टैक्सेस लगाने का बड़ा फ़ैसला। इसके साथ मज़ीद मुल्की व आलमी ख़बरें देखिएगा आज के ख़बरनामे में। नाज़रीन, बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। मुल्क में हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। आए रोज़ जराइम में इजाफ़ा और हिंदुत्व गुंडागर्दी के ज़रिए मुसलमानों की कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। कई बच्चे यतीम हो चुके हैं और हो रहे हैं। लेकिन कौमी मीडिया वज़ीर-ए-आज़म मोदी के प्रचार और RSS के एजेंडे को नाफिज करने में अपनी सलाहियतों के साथ ही मुल्क को बर्बाद करने में ही मसरूफ़ नज़र आ रही है। RSS रहनुमाओं के ट्विटर के बुली टिक का गायब हो जाना और फजूल की हिंदू मुसलमान डिबेट के ज़रिए नफ़रतों का जहर घोला जा रहा है। हाल ही में कई मुस्लिम नौजवानों की मॉब लिंचिंग के वाक़यात सामने आए हैं, लेकिन गोदी मीडिया के चीखो पुकार मचाने वाले एंकरों के लब जैसे सिल दिए गए हों। और यही वजह है कि आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतों का ये खेल खुलेआम खेला जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों आसिफ नामी एक नौजवान को बड़ी बेरहमी से हिंदुत्व गुंडों ने हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर डाला, जिसके बाद पुलिस ने 14 में से 8 मुजरिमों को गिरफ़्तार भी कर लिया था। लेकिन इन्हीं मुजरिमों के हक़ में आज हरियाणा के मेवात में एक महापंचायत मुनाकिद हुई, जिसमें खुलेआम मुसलमानों के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी की गई। साथ ही आसिफ के कातिलों के हक़ में नारेबाजी की गई। ताज्जुब खेज़ बात यह है कि इस महापंचायत में 16 साल हाफिज़ कुरान जुनैद के कत्ल के मुजरिमों को भी बुलाया गया था, जबकि सीना चीफ ने तो यहाँ तक कह डाला कि हमें इन्हीं यानी कि मुसलमानों को कत्ल करने का भी हक़ नहीं। उसके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है और सारिफीन सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये हम किस सदी में जी रहे हैं और हिंदुस्तान का ये हाल क्या हो गया है। जबकि कई सारिफीन ने इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। हैरानी की बात यह है कि कोरोना महामारी के दौरान इतनी बड़ी महापंचायत बुलाई गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। न ही कोविड उसूलों की खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और न ही नफ़रत फैलाने पर इन पर कोई FIR दर्ज हुई है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिंदुओं में नफ़रतों का ये बीज कितनी गहराई तक पहुँच चुका है और हिंदुस्तान का जो माशरा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो नारा कहीं इन आवाज़ों में और इन वाक़यात में दबता नज़र आ रहा है। हिंदू बड़ा अच्छा है जी, मुस्लिम भाई अरे किसके भाई, ये सड़क कसाई है नंगली की बेटी के। और ऐसे आदमी को मारना कोई गुनाह नहीं है। हमारे राजा महाराजा पहले देवी देवते जो हमारे जिन्हें हम मानते हैं, भगवान श्री राम, उन्होंने भी ये काम करे, उन्होंने भी मारे राक्षसों को और हमने भी एक राक्षस निपटा दिया। क्या दिक्कत है। और मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ, आसिफ हत्याकांड में हमारे भाई या दोषी भी है या निर्दोष भी है, हम अपने भाइयों के साथ हैं। चाहे हमें अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े, हम अपने भाइयों के साथ हैं। नज़र रियासत कर्नाटक में लॉकडाउन मज़ीद एक हफ़्ते की तोसी के बाद अब 14 जून सुबह 6 बजे तक रहेगा। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ऐलान के मुताबिक इस लॉकडाउन में भी हफ़्ते में 4 दिन पीर, मंगल, बुध और जुमेरात को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करने की इजाज़त होगी। इसके साथ साथ रेनकोट और छतरी की दुकानें भी खुली रहेंगी। आपको बता दें कि रियासत में मुसलसल बारिश का अंदेशा है और अगले 48 घंटों में ज़्यादा बारिश होने के तवक्कुआत से भी माहिरीन ने आगाह किया है और अलर्ट भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों को जारी किया है। और शनिचर और जिस तरह कर्नाटक में जुमा, शनिचर और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन था, उसी तरह अब भी नाफिज रहेगा। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन पर अमल करने और इंतज़ामिया का ताउन करने की भी अपील की है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। मुजव्वज़ा मस्जिद और अस्पताल का अहाता जो अयोध्या के गाँव धनीपुर में तामीर किया जाना है, उसका नाम मशहूर मुजाहिद आज़ादी और इनकलाबी शख्सियत मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैज़ाबादी के नाम पर रखा जाएगा, जो 164 साल कबल वफ़ात पा चुके हैं। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन यानी IICF ने मस्जिद, अस्पताल, म्यूज़ियम,
रिसर्च सेंटर और कम्युनिटी बावर्ची खाने पर मुश्तमिल पूरे मंसूबे को वक्फ करने का फ़ैसला किया है। IICF के सेक्रेटरी अतहर हुसैन ने कहा, मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैज़ाबादी के यौम शहादत पर हमने उनके नाम के बाद पूरे मंसूबे का नाम लेने का फ़ैसला किया है। जनवरी में हमने तहक़ीक़ी मरकज़ मौलवी फैज़ाबादी के लिए वक्फ़ किया, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आइकॉन थे। 160 साल पहले जंग आज़ादी के बाद भी अहमदुल्लाह शाह फैज़ाबादी को अभी तक भारतीय तारीख़ के सफ़हात में उनका हक़ मिलना बाकी है। मस्जिद सराय फैज़ाबाद, जो 1857 के जंग आज़ादी की तहरीक के दौरान मौलवी का सदर मकाम था, ये वाहिद तनहा इमारत है जो उनके नाम को महफूज रखती है। हुसैन ने बताया कि एक बरतानवी एजेंट के हाथों हलाक और कट जाने के बाद उन्होंने मौलवी के जिस्म और सर को 2 मुख्तलिफ जगहों पर दफन किया ताकि लोगों को उनके कब्र को मकबरे में तब्दील करने से रोका जा सके। अयोध्या मस्जिद और अस्पताल का मंसूबा नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुसलमानों को दी गई 5 एकड़ अराजी पर तामीर किया जाएगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड के ज़रिए कायम करदा IICF ट्रस्ट ने मस्जिद का नाम मुग़ल शहनशाह बाबर के नाम से मौसूम न करने का फैसला किया है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के पास 1 दर्जन से ज़्यादा घरों को मंदिर की सिक्योरिटी के पेश नज़र पुलिस फोर्स की तैनाती के लिए हटाने का मुबैना मनसूबा तनाज़े में आ गया है। मुतासरीन का कहना है कि उन्हें मुकम्मल जानकारी दिए बगैर दबाव में दस्तखत कराए गए, जबकि वो अपना घर बार छोड़ कर जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि यही उनकी रिहाइश और ज़रिए माश है। उधर ज़िला इंतजामिया का कहना है कि हिफाजती मनसूबे अभी इब्तिदाई मरहले में हैं और किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है। तमाम लोगों ने बिना दबाव के दस्तखत किए। वहीं दस्तखत करने वाले लोग डरे हुए हैं और फिक्रमंद हैं। अक्सर लोग अपना फ़ोन बंद किए हुए हैं और या उठा नहीं रहे हैं। दीवार से बात करते हुए 3 ख़ानदानों ने कहा कि उनसे दस्तखत लिए गए। तहसील से आए अकाउंटेंट और कानून गो ने उनके घर की पैमाइश भी की। दरअसल ये जो मामला पूरा गर्दिश में आया, सोशल मीडिया पर 28 मई को एक आया था। मुतासरीन की रजामंदी को लेकर एक लाइटर वायरल हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि फ़लाँ इलाके के लोग इसको सरकार के हक़ में मुंतकिल करने के लिए रजामंद हैं। हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। इस सिलसिले में हम लोगों के दस्तखत नीचे दर्ज हैं। इस कागज़ पर 11 फैमिली के 19 लोगों के नाम हैं। इनकी विल्दियत और मोबाइल नंबर दर्ज हैं। आखिरी कॉलम में लोगों के दस्तखत और तारीख़ में इस कागज़ पर 2 फैमिली के 6 लोग इकबाल अहमद और इनके वगैरह के नाम दर्ज हैं, लेकिन इस कागज़ पर न किसी अफसर का नाम है और न कोई मोहर। सोशल मीडिया पर उसके वायरल होने के बाद ज़िला इंतजामिया की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। कुछ खबरें भी मीडिया में शाये भी हुई हैं। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर DK शिवकुमार ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के हवाले से BJP हुकूमत पर निशाना लगाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इस साल जनवरी से पेट्रोल की कीमतों में 43% का इजाफा वाज़ेह तौर पर मरकज़ की नाअहली को बयान करता है। शिवकुमार ने हफ्ते के रोज़ वबा से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। DK शिवकुमार ने मीडिया से कहा कि मुल्क के कई इलाकों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये फ़ी लीटर से तजावज़ कर गए हैं, जबकि खुरदरी तेल की कीमतें भी 220 रुपये फ़ी लीटर से तजावज़ कर गई हैं, जो कि माशी गड़बड़ी का जीता जागता सबूत है। KPCC के सदर ने कहा कि बरसर इक़्तिदार BJP ने जनवरी में 10 मरतबा, फरवरी में 16 मरतबा, मई में 16 मरतबा और जून के पहले हफ्ते में 1 मरतबा तेल के दामों में इजाफा किया, लेकिन मार्च और अप्रैल के महीनों में कोई इजाफा नहीं किया गया। इसके पीछे की वजह को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों मार्च और अप्रैल में इजाफा नहीं किया गया था क्योंकि 5 रियासतों में इंतखाबात थे। इसके बाद पेट्रोल और डीजल की दामों में 12 इजाफा साफ तौर पर आम आदमी के लिए ईंधन को सस्ता करने के लिए आई बरसर इक़्तिदार BJP के आज़म की हकीकत बयान करता है। वहीं आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुख्तलिफ इलाकों में 100 से भी तजावुज़ कर चुकी हैं, लेकिन आवाम फिर भी हैं खामोश। मरकज़ी हुकूमत की जानिब दिल्ली हुकूमत की घर घर राशन स्कीम पर रोक लगाए जाने के मामले पर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि स्कीम को नाफिज करने की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, तो 2 दिन कबल इस स्कीम पर रोक क्यों लगा दी गई। केजरीवाल ने कहा कि इसके मंसूबे को रद्द कर दिया गया इसलिए कि उनका नाम था और उन्होंने मजीद कहा कि उसे 5 मरतबा मंजूरी भी हासिल हो चुकी है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का मजीद कहना है कि अगर इस मुल्क में स्मार्टफोन, पिज़्ज़ा, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है तो फिर राशन की क्यों नहीं हो सकती। क्या आपको राशन माफिया से हमदर्दी है? इन गरीबों की बात कौन सुनेगा। मरकज़ ने अदालत में हमारे मंसूबे के खिलाफ कोई एतराज़ नहीं किया, तो अब क्यों मुस्तरद किया जा रहा है। बहुत से गरीब लोग अपनी मुलाजिमत से हाथ धो बैठे हैं। उनकी कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकियाँ देखिए स्क्रीन पर।
अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और एक हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिमायत में ट्वीट करने का एक मुबैना ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद सूबे की हुकूमत के सोशल मीडिया हेड ने इस्तीफा दे दिया है। इस ऑडियो में मुबैना तौर पर आदित्यनाथ की हिमायत में ट्वीट करने की कीमत को लेकर तबादला ख्याल किया जा रहा था। रिटायर्ड ऑफिसर सूर्या प्रताप सिंह ने पिछले महीने इतवार 30 मई को इस मुबैना ऑडियो को ट्वीट किया था, जिसमें योगी के हक में ट्वीट करने पर 2-2 रुपये फी ट्वीट की शरह से पैसे मिलने की बात की जा रही है। सिंह ने कहा, ये रहा मुबैना ऑडियो, ये गुंदर सिंह चौहान के लोग हैं, कहाँ धर्मराज के नाम से जाने जाते थे, कहाँ 2-2 रुपये में ट्वीट करवाने लगे। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बताए ऐसे हज़ारों ट्रेंड जो करवाए जाते हैं, इसमें कितने खर्च कर रही है सरकार। आवाम का पैसा उड़ाया जा रहा है जब गरीब दाने दाने को मोहताज है। इस मामले की सुर्खियों में आने के बाद लखनऊ में यूपी सरकार के सोशल मीडिया हेड मनमोहन सिंह ने उसी दिन इस्तीफा दिया है। वो साल 2019 से ही यूपी सोशल मीडिया के हेड थे। दीवार से बात करते हुए सोशल मीडिया सील के कई लोगों का कहना है कि हो सकता है कि सिंह ने मामले के बाद सरकार के दबाव में इस्तीफा दिया हो। हालांकि सिंह ने खुद दीवार को बताया है कि उन्होंने किसी तरह के दबाव में इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों की वजह से जिस तरह से चीज़ें चल रही थी उससे मैं मुतमईन नहीं था। मेरे इस्तीफ़ा का इस तनाज़ुए से कोई लेना देना नहीं है। मैंने हमेशा अपना काम पूरी अमानतदारी के साथ किया है। आलमी ख़बरों की तरफ, दुनिया की 7 बड़ी तरक्की याफ्ता मईशतों की तंजीम G7 के वज़राए ख़ारिजा के इजलास में गूगल, फेसबुक और अमेज़न समेत मल्टीनेशनल कंपनियों पर 15% तक टैक्स लगाने की अमरीकी सदर की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक लंदन में कोरोना पाबंदियों में नरमी के बाइस G7 के वज़राए ख़ारिजा का अहम इजलास लंदन में बरतानवी वज़ीर ख़जाना के साथ की सरबराही में हुआ, जिसमें मेज़बान के अलावा अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान के वज़राए ख़ारिजा ने शिरकत की। G7 के वज़ीर ख़ारिजा की समिट के बाद बरतानी वज़ीर ख़जाना ऋषि ने ऐलान किया कि अमरीकी तजवीज़ मल्टीनेशनल कंपनियों पर टैक्सेस आयद करने के एक तारीख़ी माहदे पर इत्तेफाक हो गया, जिसके तहत कॉरपोरेट टैक्स 15% करने का फैसला किया गया है। G7 ममालिक के कॉरपोरेट टैक्स की तजवीज़ को जल्द ही होने वाले G20 ममालिक के इजलास में भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। इस टैक्सेस की जद में गूगल, फेसबुक और अमेज़न समेत कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियाँ भी आ सकती हैं। वहीं दूसरी खबर, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में अदालत ने घरों में असलहा रखने पर पाबंदी जो 30 साल से आई थी उसे ख़त्म कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत कैलिफोर्निया की अदालत के विफाकी जज ने असलहे पर आयद पाबंदी के 30 साल पुराने फैसले को ख़त्म कर दिया। जज ने मजीद कहा कि स्विस फ़ौज के चाकू की तरह AR-15 भी शहरियों के अपने और वतन के दिफा के लिए बेहतरीन असलहा और बारूदी मवाद दहशतगर्दों के हाथों में है। इन्हें अमरीकी शहरियों के हाथों में होना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िम्मेदारी बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। ख्याल रहे कि असलहा पर पाबंदी हटाने का फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में फ़ायरिंग के वाक़यात बढ़ रहे हैं। फ़ायरिंग के सबसे ज़्यादा वाक़यात रियासत इंडियाना, कैलिफोर्निया और दूसरे इलाक़ों में पेश आए हैं, जिसमें कई अमरीकी हलाक हुए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने फ़ायरिंग के वाक़यात को ख़तरनाक वबा करार दिया। वहीं बरतानवी वज़ीर आज़म
बोरिस जॉनसन ने अमीर सनअती ममालिक से कहा है कि वो साल 2022 के आखिर तक दुनिया की तमाम आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी उठाएं। लंदन में जॉनसन का कहना था कि G7 ग्रुप को आज़म करना चाहिए कि वो कोरोना वायरस से तबाहकारी जैसे हालात दोबारा कभी पैदा नहीं हो रहे। जॉनसन ने मजीद कहा कि G7 सहमाई इजलास की मेज़बानी करने से कबल कही उन्होंने मुतालबा किया कि वैक्सीन की तैयारी की रफ्तार और गरीब ममालिक को इसकी फराहमी का अमल तेज़ किया जाना चाहिए। वस्ती अमरीकी मुल्क एल सल्वाडोर के सदर ने कहा है कि उनका मुल्क करप्टिव करेंसी यानी बिटकॉइन को कानूनी हैसियत से देने वाला पहला मुल्क बनना चाहता है। सदर नादेब बोकले के मुताबिक इस हवाले से एक बिल आइंदा हफ्ते कांग्रेस में पेश करेंगी। 39 साल सदर के मुताबिक इससे मुल्क में रोज़गार के मौके पैदा होंगे। मकबूल तरीन डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को किसी मुल्क का मरकज़ी बैंक रेगुलेट नहीं करता, बल्कि ये कंप्यूटराइज से तैयार होते हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है। इस ऐलान को इस करेंसी की कदर में बहुत ज़्यादा तब्दीली के लिए एक अफवाह भी करार दिया जा रहा है। नाजरीन, फ़िलहाल ख़बरनामे में इतना ही। दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी ख़बरनामे में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए लॉगिन करें फ़िक्रखबर.com।